सो नीट 2023 की डेट अनाउंस हो चुकी है। 2 दिन पहले ही आपको पता चला बच्चा, अचानक ही रात के कुछ 12-1 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हुई कि एनटीए के वेबसाइट पर आ गया सडनली कि भैया जो 7 मई है मार्क कर लीजिए, उसी दिन आप लोगों की नीट की एग्ज़ाम होने वाली है। फिर जेई मेंस की अप्रैल में है एंड ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद में जून में CUET की एग्ज़ाम चल रही है। चलिए जेई मेंस और ये हम CUET को साइड करते हैं, तो हम नीट यानी जो हमारे डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं जो सपना लिए बैठे हैं कि यार हमें इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुझे सीट चाहिए, 720 में से 720 का लक्ष्य रखने वाले बच्चे, फिजिक्स में 180 में से 180 मार्क्स लाने का लक्ष्य रखने वाले बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से सुने एंड मेरी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझें। कुछ ही समय बच चुका है बच्चा, कुछ ही समय बच चुका है, क्योंकि अब आपके सामने बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखा जाए तो समय 4 महीना है, लेकिन उन 4 महीनों के अंदर तो आपके ऑलमोस्ट जनवरी और फेब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ों को करते करते ही निकल जाएंगे। सिर्फ बचेगा रिवीजन का समय। तो ऐसे में 720 में से 720 मार्क्स कोई ला सकता है, तो वो बच्चा ला सकता है जो अभी भी सबसे हटके सोच रहा है, वो भीड़ में से ना सबसे अलग अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, वो भीड़ में से सबसे अलग कंसंट्रेशन लेवल पर काम कर रहा है। यही कंसंट्रेशन लेवल आपके अंदर भी अगर आ गया बच्चों, कोई नहीं रोक सकता आपको, 100% कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए ऐसे वीडियो ना आपको YouTube पे बहुत सारे मिलते रहेंगे। एवरी डे यू विल सी दिस काइंड ऑफ वीडियो, जहां पर लोग आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि भैया 720 में से 720 मार्क्स कैसे आए, 180 में से 180 मार्क्स कैसे लेकर के आए। लेकिन बच्चा, आपका जो ये बड़ा भाई है और जो मेरे एसेसमेंट बच्चा पार्टी है, बड़े दिल से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आपका ये जो स्नेह है, आपका ये जो प्यार है, उसी प्यार की कसम खा करके मैं कहता हूं कि अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से इस वीडियो के अंदर बताए हुए पॉइंट्स पर काम कर लिया, कसम उड़ान झल्ले की आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रिपरेशन रुकी हुई है तो रफ्तार पकड़ लेगी। और इस वीडियो के बाद यह भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं, थोड़ा कड़वा भी लगेगा। देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों ने नीट को अपना टारगेट रखा था, नीट को अपना गोल बनाया था कि यार मुझे 720 में से 720 मार्क्स लेकर के आना है, मुझे जो है अपना गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली का जो एम्स कॉलेज है वहां जाना है, AFMC कॉलेज जाना है। आपने ऐसे ही टारगेट बना करके रखे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सपना शायद टूट सकता है। किसको धोखा दे रहे हो आप कि मेरे 2 महीने में भी नीट में मार्क्स आ जाएंगे? नहीं हो सकता बच्चा। हाँ, अगर आपको रियलाइजेशन हो चुका है, देखो आपका बड़ा भाई होने के नाते ना ये मुझे हक बनता है, मैं बहुत कम इस तरीके की वीडियोस लाता हूँ। मुझे देखो मैं दिन भर मेहनत करता हूँ फिजिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स पे, फिजिक्स के वीडियोस पे, लेकिन मैं जब ना मेरा दिल ऐसे रोता है, मुझे लगता है जैसे कमेंट आते हैं तो कि सर क्या अभी भी हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और फिर वैसी वीडियो दुनिया भर में फैली पड़ी है कि भैया फिजिक्स कर लेते हैं, इतने टाइम में हो जाएगा, 720 में से 720 मार्क्स लेकर के आ जाएगा। मैंने भी यही टाइटल रखा है आपको समझाने के लिए। देखिए बोल कुछ उल्टा ही रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अगर आपने पूरे 2 साल 11th की फिजिक्स अच्छे से नहीं करा है, हाउ कैन यू गेट द 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन फिजिक्स? मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं। उन बच्चों को भी बता रहा हूं जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं, उनका सिलेबस खत्म होने वाला, सारे पॉइंट्स पर मैं आऊंगा, ठीक है, उनके लिए तो वीडियो है। लेकिन उन बच्चों के लिए हार नहीं मानना है जिनको अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मेरा ये गोल था। कई बार ऐसा होता है हमें लाइफ में ना, हम जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, हम चल तो रहे हैं, मंजिल की तरफ चल रहे हैं, रास्ते पर चल तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम भटक जाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं भटकने के। क्या आप दुनिया में अकेले हो जो भटक गए? नहीं। क्या आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे अगर इस बार नीट 2023 की एग्जाम देने गए और आपसे पेपर नहीं निकला तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास आउट थे यार, 10वीं पास आउट भी नहीं थे, मैं गलत बोल रहा हूँ। विराट कोहली को ले लो, APJ अब्दुल कलाम सर को ले लीजिए, कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और बन गए। तो ऊपर वाला बैठा हुआ है आपके लिए कुछ सही चीज करने के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन आप अपना कर्म करना मत भूलो यार। अब बचे हुए 4 महीने हैं, मैं उन बच्चों से भी बात कर रहा हूं। वीडियो के अंदर आगे बढ़ना, ध्यान से सुनना, दिल से बोल रहा हूं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस दिल में जो आ रहा है वही बोल रहा हूं, ठीक है। उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो 11th जिनका खराब हो चुका है,
सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं बच्चा, अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि नीट में आपको जाना है, नीट आपको निकालना है, तो ड्रॉप आउट ले लीजिए, दिमाग में रखिए कि मुझे ड्रॉप करना है, और फिर ये पूरा साल दबा करके पढ़ाई करो, चाहे कहीं से भी, ऑफलाइन की स्टूडेंट हो, दबा करके, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़िए। यूट्यूब से कर रहे हो, यूट्यूब पे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट पड़े हुए हैं, दिल से पढ़ना शुरू करिए, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैनल से पढ़ना चाहते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा। कंटेंट आज दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ सोच और टेम्परामेंट की आवश्यकता है। तो मेक श्योर बच्चा, एकदम सच्चाई बता रहा हूं, थोड़ी कड़वी लगेगी जरूर कि यार ये इंसान तो ऐसा बोल रहा है, बट दिस इज द फैक्ट। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं 4 महीने में अभी भी आप जीरो से स्टार्ट करो, हो जाएगा। नहीं पॉसिबल है भाई, आपने 11th अच्छे से नहीं करा, आपको 11th के थर्मोडायनामिक्स से कोई क्वेश्चन पूछ ले आप भूल जाओगे, तो कैसे आप 45 क्वेश्चन 180 में से 180 सोच रहे हो? तो इसीलिए दिमाग में एक टेम्परामेंट लेकर के आ जाइए कि यार मेरा 11th थोड़ा खराब हुआ है, तो अब मैं क्या करूं। तो आप जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, उस प्रिपरेशन में थोड़ा सा और एफर्ट मार के बोर्ड एग्जाम के ऊपर ध्यान दे दो, और नीट की एग्जाम दो जरूर, ताकि आपको झटका लगे, आपको एहसास हो कि जिस सपने को मैं इतना साधारण समझ रहा था, वो इतना साधारण सपना नहीं है। बहुत बड़ी लाइन है बच्चा, लोग कहीं से पढ़ा नहीं है, ऐसे ही दिल से बोल रहा हूँ। जिस सपने को आप साधारण सपना समझ रहे थे, वह साधारण नहीं है, और असाधारण चीज को ही अचीव करने का एक अलग मजा है। फिर आप अपनी नज़र में उठ जाएंगे कि यार 1 साल बाद मुझे ससुरा रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे लिए नीट मेरा सपना है, मुझे अपने घर वालों को गौरवान्वित महसूस कराना है, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। ठीक है बच्चों, तो इन शॉर्ट, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, निराश ना हुए, मैं आपके साथ हमेशा था, हूँ और रहूँगा। मुझे सुनते रहना, समय समय पर आके आपको मैं जगाते रहूँगा, उन तमाम नेगेटिव शक्तियों से आपको बचाते रहूँगा, क्योंकि आपका बड़ा भाई बाबा एसएसपी अभी जिंदा है। ठीक है, सो आप दिमाग में लेकर के चलो कि मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 11th नहीं है, तो क्या मैं दूसरे बच्चों की तरह काबिल नहीं हुआ क्योंकि मैंने ड्रॉप ले लिया? एक बार आप डॉक्टर बन जाएंगे, वो कोट पहन के बैठेंगे ना बच्चा, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया भाई साहब, कि 5वीं अटेम्प्ट तक क्लियर किया। नो बडी विल आस्क द क्वेश्चन, सब सैल्यूट करेंगे डॉक्टर साहब बोल करके। समझ गए? तो ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं होती, सब लेते हैं बच्चा लोग। अच्छे अच्छे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी लिया है, अच्छे अच्छे लोगों ने लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंडसेट क्लियर रखो कि मैंने ड्रॉप लिया, लेकिन हाँ, ड्रॉप लेने के बाद आपने अगर 100% मेहनत नहीं किया, तब आप गलत हो। ठीक है, इस बार एग्जाम जरूर देना 7 मई को नीट का, ताकि आपको झटका लगे। कमेंट दबा करके करना, आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स को ये बोलने के बाद, ये समझाने के बाद आपको समझ में आ गया कि हाँ भैया, वी आर रेडी, इट्स ओके, सब लेते हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिपरेशन कराने के लिए। मैंने सारी अपनी जॉब छोड़ रखी है बच्चा, किसी एक इंसान के चक्कर में पूरा साल मेरा भी बर्बाद हुआ है। सो वॉट, अभी भी आप मेरे चेहरे पर स्माइल देख रहे हो ना, इंसान का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कहते हैं जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बहुत मेरे साथ भी चीज़ें ऐसी हो गई हैं बच्चा लोग, कि मैं आज पिछले 4 महीने से सिर्फ आप मुझे यूट्यूब पर ही देखोगे, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट। फाइट बैक, डरना नहीं है, लड़ते रहना। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सो तो अब हम बात कर लेते हैं। पहले तो मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, उन बच्चों को जो ड्रॉप लेने का सोच लिए हैं, दबा करके पढ़ो, मैं हूं आपके साथ में। अब मैं बात करता हूं जिन बच्चों ने अच्छे से अपना नीट प्रिपेयर कर रखा है, उनका सिलेबस मेक श्योर मैं कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सिलेबस खत्म हो ही चुका होगा, नहीं हुआ है तो खत्म जल्द से जल्द करिए। और क्या करके फिजिक्स में हम 170 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, या मैं यूं कहूं 180 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाते हैं। पहले आता था यार, एक टाइम होता था 720 में एक आध मार्क्स होता, एक आध बच्चा होता था। अब तो भाई साहब फर्स्ट इंडिया में जो फर्स्ट रैंक है उसमें भी 3-4 लोग आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था ना, इस साल भी ऐसा ही है। तो जब आ ही रहा है तो हम लोग क्यों सोचे यार 600 650 मार्क्स, हम भी सोचेंगे ससुरा 720 मार्क्स, और हम भी सोचेंगे 720 मार्क्स लाने के लिए। फिजिक्स में 180 मार्क्स, ठीक है, तो 180 मार्क्स के लिए बच्चा क्या चीज ध्यान रखना है, उन चीजों को मैं हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, अपने टाइम की कदर करना सीखिए। टाइम चला जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ये समझ लो कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, जल्दी से मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि सामने बोर्ड एग्जाम भी है। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम आपको देना ही नहीं, बोर्ड एग्जाम देना तो है, राइट। ऐसा भी नहीं है कि उसके मार्क्स मायने नहीं रखते, ऑफ कोर्स मायने रखते हैं। ताना मारेंगे आपके जो रिश्तेदार हैं सब लोग, 12वीं में तुम्हारे कितने आए थे, सबसे पहला सवाल यही होता है, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें देखी जाती है। तो जीवन काल के अंत समय तक आपके साथ बोर्ड का वो जो रिजल्ट है 90%, 70%, 80%, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी एक होता है ना यार कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो फिर क्यों पीछे रहूँ। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम भी है, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में फिट कर लो कि यार मेरे पास कितना टाइम है
और मैं इस टाइम का सदुपयोग कैसे करूं। रील्स में इंस्टाग्राम पर देख करके ओ सलूटन ऐसे कर करके मटक मटक करके आजकल जो बना रहे हैं वो देखना है, या फिर मैं एक फिजिक्स का ट्रिक्स देख लूं बाबा एसएसपी के चैनल से। चॉइस इज योर्स। तो सबसे पहले अपने टाइम को समझ लो बच्चा, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। मेक श्योर सिलेबस इज डन, इफ नॉट देन जो मैंने आपको पहले बताया उन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ इसका मतलब है कि अब आप सोचेंगे कि कवर हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। डरा नहीं रहा हूँ, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि ये सच्चाई है। और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दिमाग में फिट रख लो कि मुझे ड्रॉप लेना ही होगा, लेकिन सचिन सर ने बोला है एग्जाम तो मैं दूंगा और रियलाइज भी करूंगा कि जो मेरा सपना साधारण सपना था वो साधारण नहीं है, और असाधारण चीजों को ही अचीव करने का एक अलग ही मजा है। ठीक है, ये लाइन कमेंट के अंदर जरूर लिखना बच्चा, राइट। डोंट स्टॉप योर रिविजन। 180 मार्क्स लाने के लिए बच्चा लगातार रिविजन आपको करने होंगे। देखिए सामने बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम है तो 12वीं तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, लेकिन 11th का क्या। और मैं सच बताऊं तो 11th की फिजिक्स कंपैरिजन टू 12th थोड़ी टफ लगती है। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और वहां से क्वेश्चन आता है। एग्जांपल के तौर पर आप एनएलएम ले लीजिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार कि कितना सारा ट्रिक है, कितना सारा कंस्ट्रेंट मोशन है ना। तो इन सब को आसान बनाने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना बच्चा। मैंने लगभग 100 से 200 वीडियो फिजिक्स के ट्रिक्स के ऊपर बनाए हैं जो आपके नीट एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, और बहुत सारे बच्चे उसको प्यार भी दे रहे हैं। फिजिक्स ट्रिक्स बाय एसएसपी सर का प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना। उसके बाद आता है बोर्ड एग्जाम प्लस कंसंट्रेशन। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, सामने बोर्ड एग्जाम है तो घबराओ मत, आप स्टूडेंट अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे हैं। सामने जब बोर्ड एग्जाम आ रही है, जब डिक्लेयर हो जा रहा है कि 15 फेब से है, तो 10 दिन पहले से ही लग जाओ, क्योंकि मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप भी ये चीज़ से एग्री करेंगे बच्चा लोग, कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके से ही अपनी पढ़ाई किए हैं कि बोर्ड एग्जाम भी उनका कवर होता रहे। लेकिन जब हम नीट की तैयारी करते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम्स इतना सारा सॉल्व करते हैं कि हमें थियरी लिखने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 10 दिन पहले एक ऐसा सोर्स ढूंढ लो जो आपको पूरा थियरी पढ़ाना सिखा दे। मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है बच्चा, अब आप समझ जाओ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा। अभी जो पनपे हैं, जो अभी भी बने उनकी नहीं, जो सबसे पहले अथाह सागर कोटा के अंदर बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, उस इंस्टीट्यूट के ही बहुत सारे बच्चे, सूरत में एक छोटी सी जगह है, छोटी सी नहीं अच्छी जगह है, सिटी लाइट, वहाँ पर 2019 तक मेरा बैच चलता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस बड़ी से इंस्टीट्यूट में रैंक लाते थे यार। लेकिन वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए ना, जब उनको पता चला कि एसएसपी सर करके 2019 में, तो हमारे पास लगभग 100 के जितने बच्चे थे यूट्यूब पर। तो धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि अच्छा ये सचिन सर हैं, यहीं पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे। और उन्होंने मुझे कहा कि सर हम थियरी लिख ही नहीं पाते, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो प्रॉब्लम समझ में आया बच्चों का, और तब फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इन चीज़ों को शेयर आप तक करूँगा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े जगह पर पढ़ रहे हो, तो थियरी लिखने में आपको तब दिक्कत आती है क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, और फिर आप वो शॉर्ट नोट्स पर ध्यान देते हो, विच इज़ फाइन फॉर यू फॉर द नीट एग्जाम। बट बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ना, लिखने का पैटर्न आपको आना चाहिए। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि फिजिक्स में पेपर लिखते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और कैसे डेरिवेशंस को लिखते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फॉर दैट बच्चों, आप लोगों को मैक्सिमम कमेंट करना होगा, राइट। चलो, तो ये चीज हो गई आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद जो मेरा पॉइंट है बच्चा, वो है बिगेस्ट हथियार टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। आप पिछले कई सालों का इतिहास उठा करके देख लो, हर बार क्या हथियार है मैं बताता हूं आपको। चाहे आप किसी भी टॉपर्स का उठा करके आप देख लीजिए स्ट्रैटेजी, कोई भी बच्ची है, कोई भी बच्चा है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है निकलते हैं, उनका एक ही चीज़ कहना होता है कि मैंने बायो में है पूरा का पूरा जो पढ़ा वो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ा, केमिस्ट्री के अंदर भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा, और फिजिक्स में मैंने पूरा एनसीईआरटी किया, एचसी वर्मा किया, ये किया, वो किया, ब्ला ब्ला किया। लेकिन कॉमन चीज़ देखिए, एनसीईआरटी। अभी हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ 4 साल के इतिहास में कि मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपके इसी चैनल एसएसपी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक मैंने वीडियोस डाल दिए हैं बच्चा, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल एंड एडिशनल एक्सरसाइज। हर एक चैप्टर के अंदर ऑन एन एवरेज 30 सवाल हैं। बट ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, यूट्यूब पर अब मैं करा रहा हूं, स्कूलों के अंदर बहुत पहले करा चुका हूं, पहली बार आपको ये बता रहा हूं। डंके की चोट पर मैं ये कह सकता हूं, विश्वास मानिए मेरा, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, ये बात भी सत्य है कि एनसीईआरटी की जो फिजिक्स है इतनी डरावनी है कि स्कूल के टीचर्स भी उसको लाइन बाय लाइन नहीं करा पाते, कि यार बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो लिखा ही इस तरीके से।
लेकिन एनसीईआरटी को भी ना एकदम निचोड़ के समझाया है मैंने। अगर आप इस चैनल के विद्यार्थी हो तो आप चैनल को फॉलो करो, वीडियोस देखो, आपको मजा आ जाएगा। बट मेक श्योर कर लो कि एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते हैं। प्लस एट द सेम टाइम डंके की चोट पे बोलूंगा, अगर आपने बच्चा एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज कर लिया ना, इतने तरह तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है आपके एडिशनल एक्सरसाइज में कि बाकी और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। नीट आपका आराम से निकलेगा। फिजिक्स में आप आराम से मार्क्स लेकर के आइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने एचसी वर्मा सॉल्व कर दिया है तो बल्ले बल्ले यार। तो ये सबसे बड़ा हथियार है कि एनसीईआरटी सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री और बायो के अंदर भी अगर आपको लेकर के आना है मार्क्स, तो ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद मैंने जैसा लिखा एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज एंड पैरेलल में आपको पीवाईक्यूज करते रहना है। एंड द मस्ट रिमेंबर क्वेश्चन विल रिपीट। पैरेलल में पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए बच्चा, क्योंकि नीट के अंदर सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैक्स टू मैक्स डबल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स, जहां पर हर साल उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक मैं आपको दूंगा। और एक वीडियो और करूंगा मैं बोर्ड एग्जाम के बाद, जहां पर मैं वो तमाम टॉपिक जो मैंने दिया है उसके एक लॉन्ग वीडियो आपको बना करके दूंगा। तो मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करना। अभी एक जो बात बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। फिजिक्स में ना कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। यहां लिखा है मैंने क्वेश्चन, दैट इज रॉन्ग। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक है, ऊपर एक ब्लॉक है, ऊपर के ब्लॉक पे इतना फोर्स लगाया, ब्लॉक और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन इतना है। इतना बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है बच्चा, इतना जबरदस्त तरीके से ये कॉन्सेप्ट को मैं 60 सेकंड में एक्सप्लेन किया हूं। मेरे जो ट्रिक्स के वीडियोस आते हैं, एक बार आप देख लोगे ना, आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि यार ऐसे आप 100 क्वेश्चन बना पाओगे। कई बार कई चीजों को हम बहुत बड़ा करके समझते हैं तो तकलीफ आती है, लेकिन उसी चीज को जब हम छोटा करके समझते हैं मजा आ जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप मेरे फिजिक्स के ट्रिक्स के वीडियोस को एक बार आप देखो। ट्रस्ट मी, यू विल बी इन लव विद दैट। वैसे भी चैनल का थीम है कम लेट्स फॉल इन लव विद फिजिक्स, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा। अब जैसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है और एक को लगा खींचा तो फिर ये कंबाइन चलेगा या दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। और इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, इसके कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया तो आप ऐसे 100 क्वेश्चन कर लो, मतलब ऐसे आप 1000 क्वेश्चन कर जाओगे, गारंटी देता हूं मैं। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, डिट्टो क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट होगा, है ना। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है कि एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया तो हो जाएगा। अच्छा, 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी का रिवीजन प्रॉपर तरीके से करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन सामने है। आप बोर्ड 12वीं का तो हो जाएगा, लेकिन 11th का रह जाता है। इसीलिए मेक श्योर करो 3 से 4 घंटे की जो आपकी पढ़ाई है, उस 3 से 4 घंटे की पढ़ाई में बच्चा लोग, आप लोगों का ये छूटना नहीं चाहिए। 11th का लगातार उसको रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूले को अच्छे से देखिए, चाहे वो आपका एनएलएम हो, चाहे वो वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे आपका डायमेंशन फॉर्मूला वाला चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सबको एक एक बार फटाफट रिवाइज करते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अच्छे से रिवाइज करते रहें। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखूंगा कि मेक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे साल प्रिपरेशन किया है, 11th का रिवीजन भी कर रहे हैं, 12th का आपका एग्जामिनेशन भी सामने है, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो अब आपको पता है कि यार फिजिक्स में ना ये टॉपिक है जो मेरे को प्रॉब्लम देता है। उस प्रॉब्लम की लिस्ट बना लीजिए, जहां से भी आप पढ़ते हैं उन टीचर से क्लियर कर लीजिए। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, मैं भी आपको करता हूँ। मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, मुझे मेल कर लो sachin.sir@gmail.com पे कि भैया हमें यहाँ प्रॉब्लम है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई ऑफलाइन सेंटर में जुड़े हो, फिर भी आप पढ़ते हो, क्योंकि आपको क्या होता है ना, हर बच्चा हर जगह से सेटिस्फाइड नहीं होता, तो कहीं ना कहीं से देखता है। अब इतना इजीली सोर्स ऑफ एजुकेशन अवेलेबल है कि हर बच्चा हर जगह पर जाकर के सब चीज़ें देखता ही है। तो वो जहाँ से अच्छा लगता है वो चीज़ पढ़ के उसको क्लियर आउट कर लीजिए, क्योंकि वो डाउट अगर आपके मन में रहा और उससे सपोज क्वेश्चन आ गया तो 180 में से 180 मार्क्स आप नहीं ला पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा लोग, हारना मत, अपना बेस्ट देना। फर्क नहीं पड़ता यार कि नीट 2023 7 मई मेरा दिन कैसा जाएगा, उस चीज पे कंसंट्रेट करने से अच्छा है अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको बेस्ट दीजिए बच्चा। सोचिए, बायोलॉजी का एक पैराग्राफ पढ़ के आपको मजा आया क्या? जस्ट इमेजिन केमिस्ट्री का एक वो कॉम्बिनेशन बना करके, ये इधर गया मैथिलीन टॉल्बिन जो भी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मजा आया क्या? फिजिक्स का ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक सचिन सर का ट्रिक्स वीडियो देख करके मजा आया क्या? जब आपको मजा आने लगेगा ना सब्जेक्ट के अंदर, ट्रस्ट में रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। और रिजल्ट चाहे जो भी हो, परवाह मत करना, क्योंकि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा। आपकी 7 मई 2023 की लड़ाई के लिए बच्चा लोग मैं आपके साथ हूं। इस लड़ाई को आपका ये भाई और आप मिल करके लड़ेंगे। कैसे?
तो मेरे प्रचंड बैच की सीरीज से बच्चा लोग आप जो है प्रचंड बैच का जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। उसमें आप देखेंगे वन शॉट वीडियोस लगातार आ रहे हैं और आगे और भी आते रहेंगे। अभी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, केमिस्ट्री के टीचर्स भी मैं लेकर के आ गया हूँ, बायो के लिए भी टीचर्स लेकर के आ गया हूँ। तो हम पूरा टीम बन चुके हैं जो आपको नीट 7 मई 2023 से पहले तक एक जगह था जहाँ पर मैंने रात्रि करके एक सीरीज़ निकाली थी ना, अब वही रात्रि आपको एसएसपी प्लेटफॉर्म पर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चा लोग आपको सारी बातें दिल तक समझ में आई है, पसंद आया है वीडियो तो जरूर शेयर कर देना अपने तमाम उन दोस्तों के साथ जो डिप्रेस्ड है, जो हताश है, जो सोच रहे हैं यार जीवन खत्म, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मजे के साथ आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा यहाँ से बच्चा लोग, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपसे मिलता हूँ मैं बहुत जल्द लाइव सेशन में अगले वीडियो के अंदर। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें एंड सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखते रहें। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।